हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल। और अभी तक हम 19 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट फॉर दिस कर्व। हमें एक कर्व गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमें, उसके पहले हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो आपके पास गिवन कर्व है a² इक्वल एक्स क्यूब, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया जी a 2y dy dx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। यहाँ पे dy dx क्या बन गया जी, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay। और पॉइंट गिवन है आपको ये, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लें, am स्क्वायर am क्यूब। तो x की वैल्यू यहाँ पुट और y की वैल्यू भी होगी, तो ये आ गया जी 3am स्क्वायर की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2a, और y की जगह पे आ जाएगा am क्यूब। तो इसे ओपन कर दें जी, 3a स्क्वायर m की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर m की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर से कैंसिल, ये 3 है, ये 4 है, तो एक m बचेगा। तो आपके पास होगा 3m/2। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो अब हमने क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। पुट करें जी -1/3m/2, तो ये बनेगा -2/3m। तो आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई और पॉइंट है। तो हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट am स्क्वायर am क्यूब इज क्या देगा जी, y माइनस y1 यहाँ पे क्या है, ये जी am क्यूब इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -2/3m इंटू x माइनस x1। तो x1 क्या है यहाँ पे am स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 3m आप इधर मल्टीप्लाई कर लें, आप ये आ गया जी 3my माइनस, ये आ गया -a, 3 आएगा साथ में, m की पावर 3 है, तो ये m की पावर 4 बन जाएगी। -2 को इन दोनों के समकुल्य कर दो, -2x प्लस 2am स्क्वायर। दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, 2x माइनस के इधर आगे प्लस के हो गई, ये प्लस 3my पहले लिख लेते हैं, ये -3am की पावर 4, ये भी आप इधर ले आ रहे हो, 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब हमने इस कर्व की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, और ये जो नॉर्मल है ये इस लाइन के पैरेलल है। देखिए ये क्वेश्चन है क्या, ये देखिए ये एक कर्व है जी, और ये कर्व की टेंजेंट है, और ये को पॉइंट है P(x1, y1), पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये है ये नॉर्मल कर्व की। हमने इस नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमें गिवन है कि एक लाइन है ये जो नॉर्मल है इस लाइन के पैरेलल है, और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्लोप चाहिए इसकी, और एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप हमारी कहाँ से निकलेगी, ये देखो, ये जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट P(x1, y1, v पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस
6 और ये अगर पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो मेरे पास आ जाएगा y1 x1 का क्यूब 2x1 + 6। दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। हम निकालना चाहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया जी 3x² + 2। पॉइंट हमने लिया वो x1 y1, तो मेरे पास बन गया dy dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 3x1 का स्क्वायर + 2। दिस इज इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। मतलब ये जो टेंजेंट है इसकी हमने स्लोप निकालनी। अब हम स्लोप निकालना चाहते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, इनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3x1 का स्क्वायर + 2। ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी, फर्स्ट काम हमारा हो गया। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो एक लाइन जिसकी इक्वेशन में गिवन है ये इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर होगी क्योंकि दे आर पैरेलल। तो हम यहाँ पे लिख लें इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज क्या है जी, x + 14y + 4 = 0। यहाँ से स्लोप फाइंड करनी है तो आप स्लोप इंटरसेप्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करें, y = mx + c। तो यहाँ पे देखिए 14y इज इक्वल टू -x - 4। 14 को डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 1/14x - 4/14। तो कंपेयर करने पर m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये देखिए m आ गया मेरे पास -1/14। दिस इज स्लोप ऑफ गिवन लाइन। और ये फिर जो स्लोप है इस स्लोप के बराबर होगी। यहाँ से हम x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया -1/3x1 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल टू -1/14। ठीक है जी, इसे सॉल्व करें, ये माइनस से माइनस करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी 3x1 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल टू 14। 3x1 का स्क्वायर दैट इज़ 12, x1 का स्क्वायर दैट इज़ 4 और x1 इज इक्वल टू -2। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट्स के 2 पॉइंट आ गए। तो यहाँ से हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं y। तो y निकालें जी, फ्रॉम y1 निकालना हमने फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इफ़ x इज इक्वल टू -2 लेने वाले, तो यहाँ पे आ गया जी y1 इज इक्वल टू -2 का क्यूब + 2 × -2 + 6। ये आ गया जी -8 -4 + 6। तो ये बन गया -6। ठीक है जी, 8 4 12 6 -6 आ गया। और इफ़ x इज इक्वल टू 2 तो y1 क्या आएगा जी 2 की पावर क्यूब + 2 × 2 एंड +6। तो ये बन गया जी 8 4 + 6। तो ये बन गया जी 8 4 12 और 6 18। तो पॉइंट क्या आ गए जी आपके पास, देखिए जी पॉइंट्स आर, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 आए, एक और कहीं ये नॉर्मल बना रहा है कर्व के ऊपर। तो पहला पॉइंट बन गया आपके पास -2 और -6। ठीक है जी, दूसरा बन गया 2,18। चलिए जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ गया जी, स्लोप आपके पास है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2, -6। पहले पॉइंट पे लेते हैं y - y1। तो यहाँ y1 क्या है -6 तो प्लस हो जाएगा। m स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है -1/14। x - x1 यहाँ माइनस है +2 बन जाएगा। ये क्या बन गया 14 इधर लाए, ये आ गया 14y। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें 84, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -x -2, -x को इधर ले आए, ये आ गया जी x + 14y और ये 2 भी इधर लाएँ तो ये आ गया जी +86। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेकंड लेते हैं जी, हाँ जी, सेकंड के लिए y - y1। अब सेकंड जो है वो किस पॉइंट पे आएगी 2 और 18। y - y1 दैट इज़ ये आ गया, स्लोप कितनी है -1/14 और x -2। ठीक है जी, सिंपली हमने
वैल्यू पुट कर दी। ये 14y माइनस 18 इंटू 14 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आएगा जी 14y। आप इसे मल्टीप्लाई करें, 18 चुके 32, 7 18 7 25, 252 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है जी, माइनस एक्स इधर ले आते हैं, ये आगे माइनस एक्स प्लस 14y, 252 उधर ले लेते हैं, 2 आगे उधर आ जाए, आगे 254। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है इस पैराबोला के लिए और हमें पॉइंट गिवन है। देखें ये एक y स्क्वायर 4x ये राइट हैंड एक पैराबोला है। ठीक है, इस पैराबोला के ऊपर ये सपोज करो ये एक पॉइंट है P a/t² 2at। हमने इस पॉइंट के ऊपर स्लोप और टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है और इसके ऊपर ही हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो पॉइंट हमें गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में दिया y स्क्वायर 4ax, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने, डिफरेंशिएट करें इसे 2y dy dx इज इक्वल टू 4a। ये बन जाएगा जी, ये यहाँ से कट सकता है, तो dy dx इज इक्वल टू आ गया जी 2a अपॉन y। पॉइंट क्या हमारे पास at² 2at, ये आ गया जी dy dx, ये आ गया जी at² 2at इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 2at, ये 2a से कैंसर 1/t, ये आ गया जी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट है, तो फाइंड करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया जी, y माइनस y1 यहाँ पे क्या है 2at, m स्लोप क्या है जी 1/t, x माइनस x1 क्या है at², मतलब x1 जो पॉइंट है, t यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, t बाई माइनस 2at², ये आ गया जी x माइनस at²। तो आप इन दोनों टर्म को उस तरफ ले जाएं, ये आ गया जी x माइनस at² माइनस ty प्लस 2at² इक्वल टू 0। ये बन गया जी x माइनस ty, इन दोनों को आप इकट्ठा कर दें, at² है, ये 2at² है, तो आ गया जी प्लस at² इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए दिस इज, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल ले जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने क्या लिखी, 1/t, 1/t, तो ये बन जाएगा -t। हाँ जी, तो स्लोप आ गई, पॉइंट आपके पास है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस y1, तो पॉइंट तो आपको यही है 2at, m यहाँ स्लोप आ गई -t, और x माइनस x1 दैट इज at²। ठीक है जी, तो ओपन करें इसे, -2at माइनस tx प्लस at³, और ये इधर ले जाएं, ये इधर ले आए, y प्लस tx, और ये इधर चल जाएगा at³ प्लस 2at। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 कर्व कट एट राइट एंगल इफ 8k² इज इक्वल टू 1। मतलब 2 कर्व जो हैं वो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, और क्या कंडीशन आनी चाहिए, 8k² इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए। देखें, हमने ऑर्थोगोनल कर्व पढ़े थे, इस कर्व की इक्वेशन है जी x इज इक्वल टू y², और इसकी है जी xy इज इक्वल टू k। अब ये जो 2 कर्व जो हैं वो कट कर रहे हैं और राइट एंगल पे, तो ये इनकी जो स्लोप है दोनों के, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे। जब
जो कर्व हैं अगर वो राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो एक्चुअल में उनकी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो कट कर रही होती है राइट एंगल पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की स्लोप में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर ये m1 है और ये m2 है इनकी स्लोप, तो प्रोडक्ट क्या आ गया -1। तो क्या कंडीशन हुई, अगर इनके स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दोनों कर्व के, अगर उनका प्रोडक्ट -1 है तो ये जो कर्व है ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर बोथ कर्व, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट, किस पॉइंट पे ये टेंजेंट बन रही है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है क्या, ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो पहला काम हमारा है कि हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालना है। तो लीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लो पहले, आर क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और दूसरी क्या है जी, एक्स वाई इज इक्वल टू के। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, सॉल्व करना आपने, तो एक की वैल्यू दूसरे में रख दें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, यहाँ लिख लो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर। हाँ जी, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये बन गया जी वाई क्यूब, यहाँ लिख लो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगा जी वाई क्यूब इज इक्वल टू के, और y की वैल्यू आ जाएगी जी k की पावर 1/3, दोनों तरफ मैंने क्यूब रूट ले लिया, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, k पावर 1/3 और स्क्वायर है, तो ये आ गया जी k 2/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, देयरफॉर पॉइंट इज k पावर 2/3 k पावर 1/3, मतलब पावर में है। तो ये आपके पास ये क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट k 2/3 तो k 1/3। अब हमने क्या करना है, सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू फर्स्ट कर्व और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू सेकंड कर्व हमने निकालना है, और उनका प्रोडक्ट हम -1 के इक्वल अगर हम लिख दें तो ये कर्व जो हैं राइट एंगल पे कट करेंगे। तो लीजिए जी स्लोप ऑफ m1 लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1, ये वाला 1। ठीक है जी। तो ये आ गया जी m इज इक्वल टू, तो कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, करें डिफ्रेंशिएट। ये आ गया जी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ये आ गया जी 1 2y dy dx, यह बन गया जी dy dx इज इक्वल टू 1/2y। और y की वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये आ गया जी 1/2 k, और y है जी 1/3, ये आ गया जी m1। ठीक है जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू फर्स्ट कर्व। सेकंड निकाल लें, m2 मान लें, m2 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 2। ठीक है। तो दूसरा क्या है, xy, डिफ्रेंशिएट करें से विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा जी, प्रोडक्ट 2 लगेगा, देखो यहाँ पे x dy dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1 और k यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना आ गया 0। तो ये इधर ले जाएं, ये बन गया जी dy dx इज इक्वल टू -y, और ये x अपॉन चला जाएगा। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या है, k पावर 1/3 अपॉन x, यहाँ पे कितना पॉइंट है, ये आ गया जी 2/3। ठीक है जी। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर इनकी वैल्यू निकाल ली, और इसे हमने क्या नाम दिया, m2। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो पॉइंट है, ठीक है जी, k 2/3 k 1/3। सिमिलरली यहाँ पे मैंने वैल्यू यूज़ की है, तो यहाँ पे k 2/3 और k 1/3। तो अब हमारे पास इस पॉइंट पे दोनों की स्लोप आ गई।
अब कंडीशन क्या है, इफ m क्रॉस m2 इज इक्वल टू -1 होगा, अगर इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है अगर वो -1 है तो ये जो कर्व है कट करेंगे। तो इफ़ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो आप वैल्यू पुट करें। m1 क्या आपने किया हो, 1/2 इंटू k की पावर 1/3 इंटू m2 आपने क्या निकाला, माइनस k1 पावर 1.3 नीचे k2 पावर 2.3 इज इक्वल टू -1। अब देखें जी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आप इसे ये देखो k1 पावर 1.3 k1.3 कैंसिल, यहाँ पे क्या है, ये दोनों को उधर ले जाओ, यहाँ बन गया 1 इज इक्वल टू 2 इंटू के की पावर 2/3। तो दोनों तरफ आप क्यूबिंग कर दें, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग कर देंगे तो 1 का क्या बन गया जी 1, 2 का क्या बन गया जी 8, और k की पावर 2/3, तो जब क्यूबिंग करेगा 3 हट जाएगा तो ये आएगा 8k²। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 8k² इज इक्वल टू 1 इफ़, ठीक है जी, इफ़ यही है ना कंडीशन कि अगर उनका प्रोडक्ट -1 होगा तभी वो कट करेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया 8k² इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट और नॉर्मल की इस हाइपरबोला के लिए, और हमें पॉइंट गिवन है, ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, पॉइंट हमारे पास है, तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखें जी x² अपॉन a² प्लस माइनस y² अपॉन v² इज इक्वल टू 1। हाँ जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन गया जी 2x अपॉन a² माइनस 2y अपॉन v² dy dx इज इक्वल टू 0। आप उधर ले जाएं, ये आ गया जी 2y अपॉन v² dy dx इज इक्वल टू 2x अपॉन a², ये भी माइनस है, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन कर दें जी dy dx क्या बन गया 2x अपॉन a² मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल में चलाएगा v² अपॉन 2y आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट आप लिख लें यहाँ पे x0 y0 पॉइंट है। तो ये बन गया जी v² अपॉन a² और x0 y0। दिस इज इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। इक्वेशन फाइंड करना चाहते हो, लो जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सिंपल आपके पास फार्मूला क्या है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो x1 y1 क्या है, ये x1 है और ये y1 है, स्लोप आपने यहाँ पे निकाल ली हुई है, ये आएगा जी y माइनस y1। तो y1 ये क्या है जी y0, m की वैल्यू आपने निकाली v² x0 डिवाइडेड बाई a² y0 इंटू x माइनस x0। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, ये आ गया जी a² y0 y माइनस a² y0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दें v² x0 x माइनस v² x0 का स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान रखना x और x0 का, जो x0 है ये पॉइंट है, y0 पॉइंट है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया जी। चलिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये देखें, ये मेरे पास आ गया, ये देखिए अब ये है ये पॉइंट और ये, तो आप इसे इस तरफ ले आएँ, इसे इस तरफ ले जाते हैं, ये आ गया मेरे पास a² y0 y माइनस v² x0 x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आ गया यहाँ पे, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ गया a² y0 का स्क्वायर और इधर है माइनस v² x0 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप क्या करें, इस पूरी टर्म को आप ना a² v² से डिवाइड कर दें, क्या करें डिवाइड बाई a² v², क्या बन जाएगा ये देखिए,
यहाँ पे आएगा वाई नॉट वाई डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, यहाँ माइनस एक्स नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा वाई नॉट का स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर माइनस एक्स नॉट का स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। और एक और चीज़ करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर बताता हूँ ये क्या क्यों किया मैंने। ये आएगा जी एक्स नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट वाई डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। सिमिलरली माइनस यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया, तो एक्स नॉट स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर। अब देखें जी, ये जो वैल्यू है ये वाली, यहाँ चेक करें इक्वेशन नंबर 1 से। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस हाइपरबोला में पे लाई कर रहा है, तो अगर लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स नॉट का होल स्क्वायर वाई नॉट का होल स्क्वायर, एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। ठीक है जी। अब हम निकालना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो इक्वेशन नॉर्मल निकालने के लिए पहले हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया जी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है जी। तो ये अपॉन कर दें, ए मैं यहाँ पे अपॉन कर दूँ, बस चल लिख देते हैं। ये आ गया जी वी स्क्वेयर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नॉट, क्या बन जाएगा ये होगा माइनस ए स्क्वेयर वाई नॉट डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर एक्स नॉट। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फार्मूला क्या है जी y माइनस वाई वन m1 x माइनस x1, और ये जो है m1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y माइनस वाई वन क्या है जी वाई नॉट, m1 आपने निकाला है माइनस ए स्क्वेयर वाई नॉट डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया जी, जस्ट हमने वैल्यू पुट किया है। अब देखें ये टर्म मैं ना इसके अपॉन ले रहा हूँ, तो ये आ गया जो y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नॉट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर एक्स नॉट, और इसके बाहर है जी माइनस। ठीक है, और आप इसे टर्म को इस तरफ ले आए, क्या बनेगा y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्वेयर वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला एट दिस पॉइंट। आपकी बुक में ऐसा ही आंसर उसने निकाला है, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसा ही आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखें। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की इस कर्व के लिए, और हमें कंडीशन है कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू दिस लाइन। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, ये एक कर्व है जी जो एक पॉइंट से टेंजेंट है एक पॉइंट पे, और ये एक गिवन लाइन के पैरेलल है। इससे क्या होगा कि इस टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों क्या होगी बराबर होंगी, तो यहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगी। फिर हमने अगला काम आ रहता है कि ये हमने पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप इस पॉइंट को ले लें, मैं यहाँ पे ना जनरल पॉइंट ले रहा हूँ, x1 y1 नहीं ले रहा हूँ, मैं xy भी ले सकता हूँ, मैंने xy ले लिया। तो यहाँ पे स्लोप निकालने टेंजेंट की, तो मेरे पास है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर 1/2। डिफ्रेंशिएट करें dy dx, पावर जो है आगे आ जाएगी 3x माइनस 2, पावर में एक माइनस हो जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, और बेस का भी डिफ्रेंशिएट होगा, चेन रूल लगेगा 3, तो यहाँ पे बन गया जी 3/2, 3 ये इसे आप अपॉन में लिख दें, ये आ गया जी 3x माइनस 2 का अंडर रूट। ये क्या है जी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट P x y, इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे मान लिए हुए हैं। अब हमने स्लोप निकालनी है इस लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है जी 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें तो 2y इधर चल जाएगा, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस 5, 2 से डिवाइड कर दें जी, 2x प्लस 5/2। अगर आप कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, देयरफॉर यहाँ पे m कितना है 2, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन के आगे 2। अब ये स्लोप और ये स्लोप दोनों बराबर है क्योंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इन दोनों को आप बराबर कर दें। 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2/1। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया आपके पास 3 इज इक्वल टू 2 4 हो जाएगा, और 3x माइनस 2 का अंडर रूट, स्क्वेयरिंग वो साइड कर दें, ये आ गया 9, ये आ गया 16, ये आ गया 3x माइनस 2, तो 16 आप इधर ले जाएं, या फिर ऐसे करें, ये बन गया 48x माइनस 32 इधर ले आए जी, ये बनेगा 41 48x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 41/48। ये आपका एक कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे 41/48। y निकालना चाहते हो तो y हम कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने एक चीज़ यहाँ नोट की है कि अगर हम x1 y1 ना भी लें ना, तो हम xy भी लें तब भी हमारा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा। ठीक है जी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ गया जी y इज इक्वल टू 3, ये आ गया जी 3 × 41/48 माइनस 2 और 1/2 पावर इसकी, ये आ गया जी, देखियो जी 16 3 48, 16 3 32, और ये बन गया 32, तो 9/16 की पावर 1/2, और y आ गया जी 3/4। तो हमारे पास पॉइंट क्या बन गया जी, यहाँ लिख लो पॉइंट इज 41/48, 3/4। ठीक है जी, समझ आ गया। 16 3 48, 16 3 32, 9/16। ठीक है, तो ये आ गया 3/4। ये आपके पास आपको पॉइंट आ गया ये। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपके पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो आप स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ठीक है, m यहाँ पे स्लोप है, जो ये वाली आपने निकाली हुई है, तो y माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3/4, m कितना है 2, और x माइनस x1 कितना है x1 है जी 41/48। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मेरे पॉइंट ठीक है जी गलत है, ठीक है मेरे पॉइंट ना। हाँ जी, आगे सॉल्व करें, y माइनस 3/4, ये आ गया 2x, ये बन गया चलिए आप ऐसा करें, इसको पहले 2 रहने देते हैं, ये करते हैं जी 48x माइनस 41, नीचे आ गया जी 48, ये काट दें जी 24 आ गया। यहाँ पे भी आप सॉल्व कर लें, 4y माइनस 3/4, 4 से ये 24 कट सकता है 6, तो 6 आप इधर मल्टीप्लाई करते, 6 इंटू 4y माइनस 3, 48x माइनस 41, ये आ गया जी 24y माइनस 18, 48x माइनस 41, तो ये उधर ले जाते हैं, ये आ गया जी 48x माइनस 24y, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 41 में से 18 चले गए, तो ये आ गया जी 23। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। 26 क्वेश्चन देखें, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व की एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। करें इसे डिफरेंशिएट, क्या बन जाएगा जी dy dx, और ये बन गया 4x प्लस 3, और ये बन गया cos x। पॉइंट आपके पास 0, dy dx x इक्वल टू 0 गिवन है, ये 0 हो गया जी, और ये क्या गया 3 cos 0 दैट इज 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई 3, नो, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आ गई जी -1 अपॉन
3। कौन सा ऑप्शन है जी? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द लाइन y = x+1 इज ए टेंजेंट टू दिस कर्व। मतलब एक लाइन है, वो टेंजेंट है इस कर्व की, और हमने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे वो टेंजेंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो ये एक देखिए पैराबोला है ना, ये आप इसको ऐसे लिख लें, ये एक कर्व आ गया। तो यहाँ पे ये इसको ये पॉइंट हमने निकालना है। तो हमें ये इक्वेशन इसकी गिवन है, कितने जी? y = x+1, मतलब ये इक्वेशन और टेंजेंट में गिवन है। तो यहाँ से हम स्लोप ले सकते हैं, फिर हम इस कर्व से भी क्या स्लोप फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ कर्व, ये है, डिफरेंशिएट करें आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें। यहाँ पे ये आ गया जी 2y dy dx = 4, ये कैंसिल 2, यहाँ पे आ गया जी dy dx = 2/y। तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और मैंने जनरल पॉइंट लिया xy। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या है? y = x+1। तो यहाँ से हम स्लोप ले सकते हैं। देखो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही बनती है। तो यहाँ पे m कितना है? 1। तो इस टेंजेंट की स्लोप आपके पास है, और आपने स्लोप से भी इसके कर्व से भी आपने इसकी स्लोप फाइंड कर ली है। तो दोनों फिर बराबर होंगे। क्या आ गया जी? 2y = 1, तो y कितना आ गया? 2। तो x फाइंड करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप x फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया जी 2 का स्क्वायर 4x और x कितना आ गया? 1। क्या पॉइंट बन गया? 1,2। कौन सा ऑप्शन है जी? ए। दिस इज योर आंसर। और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। दैट्स ऑल।